अगर आपके भी गाय भैंस के दूध का फैट नीचे चला गया है, दूध में फैट नहीं आ रहा है, पहले गाय का फैट 4 आ रहा था, अभी 2.5-3 आ रहा है, भैंस का फैट 6-7 आ रहा था, अभी 5 से नीचे आ रहा है, तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या है घरेलू चीज़ जिसको यूज़ करके आप ठीक कर सकते हैं? देखिए, अगर आपका दूध डेयरी में जाता है या फैट के ऊपर आप अपना दूध बेचते हैं और फैट नीचे गिर रहा है, तो इसका सीधा असर आपके जेब के ऊपर देखने को मिलता है। तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? कैसे अपने गाय भैंस के दूध के फैट को आप बढ़ा सकते हैं? इन्हीं विषयों पे आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि आखिर फैट गिरने के मुख्य कारण क्या होते हैं। सबसे पहला कारण है कि अगर अचानक से आप फीड में बदलाव कर देते हैं, मान लीजिए पहले किसी और कंपनी का फीड यूज करते थे आप, अचानक से उसको बदल देते हैं, तो उसके वजह से भी आपके फैट जो है दूध में वो कम हो जाता है। दूसरा कारण हो जाता है कि अगर आप अधिक मात्रा में हरा चारा यूज कर रहे हैं, या सिर्फ गांव में देखा जाता है कि दिन भर घास लाके गायों को डाल रहे हैं, भैंस को डाल रहे हैं, सूखा चारा उतना नहीं दिया जाता है। जैसे बरसात शुरू हो गया तो अभी हमेशा गाय भैंस को घास ही दिया जाएगा, तो इस वजह से भी आपके गाय भैंस का दूध कम हो जाता है। अगर अधिक मात्रा में आप हरा चारा दे रहे हैं तो हरा चारा और सूखा चारा संतुलित होना चाहिए, 60% 40% होना चाहिए, नहीं तो 50-50 होना चाहिए। तीसरा वजह ये हो सकता है कि अगर आप अधिक मात्रा में गाय को दूध निकालने से पहले पानी पिला देते हैं, तो भी आपके गाय भैंस का दूध का जो फैट है वो नीचे गिर जाता है। तो ये कुछ कारण है। और देखिए, जो भी हम लोग गायों को खिलाते हैं, सीधा उसका असर आपको दूध पे देखने को मिलता है। तो जो भी आप खिला रहे हैं उसमें आपको पहले बैलेंस करना पड़ेगा। इस वजह से भी आपका फैट नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपने खाने पीने में कुछ बदलाव किया है तो उसको ही अगर आप ठीक कर लेंगे, तो किसी तरह की कोई सप्लीमेंट या कोई नुस्खे आजमाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने जो खिलाने का जो तरीका अगर आप बदल दिए हैं, उसको अगर आप सही कर लेते हैं, तो भी आपका फैट सही हो जाएगा। हरा चारा और सूखा चारा बराबर मात्रा में दीजिए उसको। फीड अगर आपने चेंज किया हुआ है तो टाइम लगेगा थोड़ा उसको ठीक होने में। एक और बड़ा मुख्य कारण हो जाता है, अगर गाय नई ब्याई हुई है तो भी उसके फैट में दिक्कत आ सकता है, उसका फैट कम रहता है, क्योंकि जब ताजी गाय ब्याई होती है तो उसके दूध में फैट कम आता है। और अगर गाय बहुत ज्यादा दूध दे रही है तो भी उसके दूध में फैट कम आएगा। लेकिन आपकी गाय जो है वो दूध दे रही थी जितना अभी दे रही है, पहले फैट ठीक आ रहा था, अभी क्या गड़बड़ हो गया कि फैट कम हो गया। तो कई बार क्या होता है कि अचानक से मौसम में जब तब्दीली होती है, अचानक से मौसम बदल जाता है, बहुत ज्यादा सर्दी हो गई, बहुत ज्यादा गर्मी हो गया, या बहुत ज्यादा गर्मी थी बारिश होने लगा, तो भी फैट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसको ठीक कैसे करेंगे। इसको ठीक करने का क्या तरीका है? देखिए, कई लोग, अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो लोग बताते हैं आप तेल उसको यूज कीजिए, लेकिन डायरेक्ट अगर आप उसको, हालांकि फैट बढ़ता है, फैट भी बढ़ता है, गाय थोड़ी सी मोटी भी हो जाती है अगर आप तेल यूज करते हैं तो। लेकिन अगर डायरेक्ट आप ऑयल उसको पिला रहे हैं, सरसों का तेल हो, या सरसों का तेल ही ज्यादातर इसमें काम करता है, तो अगर डायरेक्ट आप किसी भी पशु को, जो जुगाली करने वाले पशु है, उनको अगर आप डायरेक्ट तेल देंगे तो बहुत ज्यादा उसका नुकसान होता है। उसका नुकसान ये होता है कि अगर आप उसको तेल पिलाते हैं तो जो चीजें भी वो खाती है, जो भी फाइबर उसके अंदर जाता है, तेल जब आप उसको दे देते हैं तो उस खाने पीने के अंदर जो भी चारा उसके अंदर गया है या जो फीड उसके अंदर गया है, उसके ऊपर एक लेयर सा बन जाता है और वो जल्दी पचता नहीं है। तो अगर आप डायरेक्ट उसको तेल दे रहे हैं तो फैट तो बढ़ेगा, कुछ दिन तक तो बहुत फायदा होता है, लेकिन धीरे धीरे गाय का जो पाचन प्रक्रिया है वो खत्म हो जाता है। गाय शुरू में मोटी होती है, धीरे धीरे वो फिर दुबली होने लगती है, उसका लीवर पूरा डैमेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक ऑयली परत जम जाता है, उसके खाने के ऊपर या फाइबर के ऊपर, वो पच नहीं पाता है। तो डायरेक्ट तेल यूज करने से बचे आप। इसके फायदे तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप रेगुलर यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में यूज कर रहे हैं, तो बहुत हैवी नुकसान भी इसका होता है। ये हम लोगों का यूज किया हुआ है। अगर तेल आपको देना है, सरसों के तेल से गाय का फैट बढ़ाना चाहते हैं, या गाय के जो शरीर कमजोर हो गई है वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम ऑयल यूज करना चाहिए। वो भी अगर आप 10 दिन यूज कर रहे हैं तो, या 15 दिन यूज कर रहे हैं तो 15 से 20 दिन उसको फिर गैप कीजिए। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि फैट भी बढ़े लेकिन किसी तरह के पशु का कोई नुकसान ना हो, तो इससे बढ़िया हो सकता है कि आप उसको सरसों की खली बढ़ाइए। ऐसे सरसों की खली जिसमें ऑयल की मात्रा थोड़ा ज्यादा हो। अगर आपके पास खुद का सरसों है तो उसका तेल निकलवाइए,
मतलब 50% उसका ऑयल निकलवा दीजिए और 50% उसको खिलाइए। कई लोग ये भी बताते हैं कि अगर आप उसको डायरेक्ट सरसों को 100 से 150 ग्राम सरसों जो होता है उसको अगर आप कूट के और डायरेक्ट पशु को खिलाते हैं तो भी आपके गाय का दूध, जो दूध का फैट है वो बढ़ जाता है, एसएनएफ में भी बढ़ोतरी होती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आपके पास सरसों है या कहीं आपको इस तरह का सरसों मिल जाए जिसमें 50% ऑयल निकाला गया हो, 50% ऑयल हो, वो आप खिलाइए, बहुत बढ़िया काम करता है ये, फैट बढ़ाने में बड़ा ही कारगर है। आप सिर्फ सरसों की खली खिलाएंगे तो भी फैट बढ़ता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्यादा ऑयली चीजें जब आप खिलाते हैं पशुओं को, कई सारी ऐसी चीजें खली, खास करके जो खली हम लोग देते हैं, चाहे वो कपास की खली हो गई या आपको सरसों की खली हो गई या और भी जो खलियां आती हैं, इनको जब आप खिलाते हैं तो फैट अचानक से बढ़ता है। और दूसरी चीज ये है कि फाइबर का यूज, फाइबर जितना ज्यादा आप खिलाएंगे गायों को उतना फैट बढ़ेगा। फाइबर जैसे अनाज में होता है, आप उसको मक्का खिलाइए, गेहूं खिलाइए, अच्छी क्वालिटी का अगर आप उसको फीड खिलाते हैं तो भी फैट बढ़ेगा। फीड अगर सस्ता फीड खिलाने के चक्कर में रहेंगे तो फैट लाजमी है कि उसका घटेगा। अब आ जाते हैं मार्केट में जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं, क्या उससे फैट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो कोई बड़ी अच्छी कंपनियां हैं, अगर उसका आप बाईपास फैट लेते हैं या फैट बढ़ाने का कुछ स्पेशल पाउडर भी आता है तो उससे फैट बढ़ जाता है। और मुझे लगता है कि ये सबसे आसान तरीका है। अगर आप को मतलब इतना झंझट में नहीं पड़ रहा है कि 50% ऑयल वाली खली कहाँ से लाएं, या अगर तेल देने से थोड़ा खतरा है तो तेल ना दे उसको, तो मैं सजेशन ये दूंगा, क्योंकि जो मार्केट में जो सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं वो सस्ते भी होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, उनको आप यूज़ कीजिए, तो फैट आसानी से बढ़ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप चारा भी उसको संतुलित दे रहे हैं, मतलब कि हरा चारा और सूखा चारा दोनों बराबर दे रहे हैं। उसके अलावा आप दूध भी गाय का ठीक, मतलब कि बहुत ज्यादा दूध भी गाय नहीं दे रही है, मौसम भी तब्दील नहीं हुआ है, फिर भी पानी भी आप जो पिला रहे हैं गाय को, दूध निकालने से 1 घंटा पहले ही पिला दे रहे हैं, 1-1.5 घंटा पहले, दूध निकालने के बाद पिला रहे हैं, मतलब दूध निकालने के समय नहीं पिला रहे हैं, फिर भी अगर फैट कम हो रहा है तो देखिए इसमें एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है। जैसे मान लीजिए कि जिस गाय का दूध आप पतला निकल रहा है, अगर इसकी माँ का दूध भी पतला था तो फिर कोई उपाय नहीं है, आप जो फैट आ रहा है उसी फैट पे आपको वो देगी। उससे आप कोई भी नुस्खा आजमा लेंगे, कोई भी फीड दे देंगे, कोई भी इसको कुछ भी खिला लेंगे, मार्केट से सप्लीमेंट खिला लेंगे, तो भी वो ठीक नहीं होगा। तो यही कुछ कारण है। अगर आपकी गाय का फैट कम हो गया है तो आप चाहे तो सरसों के तेल दे सकते हैं, कम मात्रा में दीजिए, 50 ग्राम दीजिए उसको, 15 दिन दीजिए, फिर 15 से 20 दिन का गैप कीजिए। लेकिन अगर आप मार्केट से सप्लीमेंट लाना चाहते हैं तो सबसे बेटर है वो सप्लीमेंट लेके आइए, सबसे बढ़िया रहेगा। और दूसरी चीज खास आप ख्याल ये रखिए कि गाय के दूध निकालने के टाइम पे आपको पानी नहीं पिलाना है, 1-1.5 घंटे से उसको पानी कम कर देना है, थोड़ा पानी देना है। अगर उसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, गर्मी है तो खाना नहीं खा रही है प्यास के वजह से थोड़ा से थोड़ा कम से कम पानी उसको देना है। बाकी दूध निकालने के बाद जितना ज्यादा आप हो सके पानी उसको दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।